गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक अप एज AP एंड Y। मीन्स हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशंस में हमारी जो लिस्ट है वो एक AP बना रही है, और अगर AP बना रही है तो क्यों बना रही है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मीन्स जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो हमारा दे रखा है ₹15। उसके बाद हमें बोल रखा है कि हर एडिशनल किलोमीटर के लिए जो हमारा फेयर लगेगा वो लगेगा ₹8। तो हमें ये बताना है, ये हमारी सिचुएशन है, हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं। तो अगर हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए दे रखा है ये, अगर हमें निकालना है सेकंड किलोमीटर के लिए तो हम 15 में एक एडिशनल किलोमीटर ऐड कर देंगे। 15 + 8 ₹23। फिर हमें निकालना है थर्ड किलोमीटर के लिए। थर्ड किलोमीटर में हम सेकंड किलोमीटर में ₹8 ऐड कर देंगे, जो कि हो गया हमारा ₹31। तो 15, 23, फिर 31, फिर ऐसे ही 39। तो ये हमारा एक AP है। तो फर्स्ट पार्ट इज एन AP। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in cylinder at a time। मीन्स हमें सिलेंडर में हमें एयर की अमाउंट निकालनी है जब एक वैक्यूम पंप जो है उसकी 1/4 एयर को एक बार में रिमूव करता है। मतलब अगर हम इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम को V लेट कर ले तो हमें बताया हमारा जो सिलेंडर है वो 1/4 जो एयर है उसको रिमूव कर रहा है एक टाइम पे। मतलब हर एक स्ट्रोक के बाद, मतलब हर एक हर एक टाइम जब वो एयर को रिमूव कर देगा तो वो हो जाएगा 1 - 1/4 पार्ट हो जाएगा। अब हम इसका जब LCM लेते हैं तो देखो 4 - 1/3 दैट इज 3/4। मतलब वो हर जो एयर है वो 3/4 पार्ट एयर का रिमूव कर देता है, या फिर 3/4 पार्ट जो है हमेशा ईच स्ट्रोक के बाद बचता है। तो अगर हमारी फर्स्ट वॉल्यूम V है तो सेकंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी 3/4 पार्ट, मतलब 3V/4 पार्ट। फिर अगर ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी 3V/4 का स्क्वायर देन 3V/4 का क्यूब। तो अब देखो, अब इसमें से जब हम 3V/4 में से V को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3V/4 - V। तो 4 LCM 3V - 4V, ये हो गया हमारा -V/4। अब अगर हम 3V²/4 में से 3V/4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा। अब देखो 3V/4 का स्क्वायर क्या आएगा 9V²/4, और ये है 3V/4। अब हमें यहीं से पता लग रहा है, तो स्क्वायर से अगर हम इसको माइनस कर ही नहीं सकते, मतलब जो हमारा ये सेकंड पार्ट है ये AP में नहीं है। हमें पूरा सोल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम स्क्वायर में से सिंपल इसको माइनस नहीं कर सकते। यहाँ स्क्वायर है फिर यहाँ क्यूब हो जाएगा, तो ऐसे हम सोल्व नहीं कर सकते। मीन्स सेकंड पार्ट हमारा AP नहीं है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो अब हमारा थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट। मीन्स हमें अब है ना एक वेल की कॉस्ट निकालनी है जब फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो है ₹150। मीन्स फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो हमारी है ₹150, और उसके बाद राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब उसके बाद हर एक मीटर के लिए जो वो कॉस्ट है वो 50-50 रुपए से बढ़ती जा रही है। मीन्स फर्स्ट मीटर के लिए है 150, सेकेंड मीटर के लिए हो जाएगी 150 + 50 = 200, थर्ड मीटर के लिए हो जाएगी 200 + 50 ₹250। फिर फोर्थ मीटर के लिए हो जाएगी 250 + 50 दैट इज ₹300। मतलब 150, 200, 250,
300, 350 ऐसे ही वो बढ़ती जाएगी। मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट है ये एक एपी में है। तो ये अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है एपी की, और हमें ए दे रखा है, मीन्स हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। मीन्स हमें ए हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है, A1 A2 A3 और A4 हमें फाइंड आउट करनी है। A1 हमारे पास है 10, A2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 प्लस D मतलब 10 प्लस 10 20, A3 20 प्लस 10 30, A4 30 प्लस 10 40। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, 10 20 30 40। नेक्स्ट पार्ट है हमारा a है -2 और d है 0। तो अब देखो a है -2 मीन्स अब हमें फिर से A1 A2 A3 और A4 फाइंड आउट करनी है। A1 हमें दे रखा है -2, A2 कैसे निकलेगी, A2 निकलेगी A1 प्लस D मतलब -2 प्लस 0 जो हमारा होता है -2। फिर नेक्स्ट है A3 कैसे निकलेगी, A2 प्लस D मीन्स -2 प्लस 0 -2, फिर से -2 प्लस 0 -2। तो हमारी क्या एपी क्या बन गई, -2 -2 -2 एंड -2 -2 -2 एंड -2। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो हमारा थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। तो अब हमें निकालना है A1 A2 A3 और A4। A1 हमें दे रखा है 4, A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस D मीन्स 4 प्लस -3। तो ये हो गया 4 -3 इज इक्वल टू 1। अब A3 1 प्लस -3 तो 1 -3 इज इक्वल टू -2। फिर से -2 प्लस -3 तो -2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 और साइन माइनस का। तो हमारे 4 टर्म 4 1 -2 और -5 ये हो गई हमारी 4 टर्म्स। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा a है -1 और d है 1/2 मीन्स हमें निकालना है A1 A2 A3 A4। a को हम a भी लिख सकते हैं और A1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा -1 ये गिवन है। तो A2 क्या हो गया, A2 -1 प्लस 1/2। तो प्लस 1/2 हो गया। तो अब देखो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो गया 2 एलसीएम -2 प्लस 1 -2 में से बन गया 1 तो -1/2। फिर है हमारा -1/2 प्लस 1/2। तो -1/2 और प्लस 1/2 दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल तो 0। फिर 0 प्लस 1/2 तो एलसीएम 1/2 का और 0 का एलसीएम क्या आएगा, 1/2 ये हमारा आंसर आएगा। देखो ये हो गया 2 तो 2 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो 1/2। तो हमारे नंबर्स हो गए -1 -1/2 0 और 1/2। ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। अब हम देखते हैं 5th पार्ट को। तो अब देखो a है हमारा -1.25 और d है -0.25। तो अब देखो A1 A2 A3 और A4। तो अब -1.25 A2 -1.25 प्लस -0.25। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस, तो -1.25 -0.25 550 2 to 4 1 5 और 1 तो -1.50 हमारा आ गया आंसर। मीन्स A2 आ गया हमारा -1.50।
-1.50, A3 -1.50 -0.25, तो 5 + 2 7, तो -1.75। फिर A4 -1.75 -0.25, तो 5 5 10, 7 2 9 -2, तो हमारा हो गया -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00 या फिर -2। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन और फिर फोर्थ क्वेश्चन। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है थर्ड क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 और -3। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे फर्स्ट टर्म हो, फर्स्ट टर्म है 3, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है, A2 - A1। A2 क्या है 1 और A1 या फिर A है 3, तो हमारा क्या आ गया -2। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गई 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो -5 -1 3 7, और अब देखो A फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस -5 -5, तो देखो -5 प्लस 5 -1 4, तो हमारा A आ गया -5 और D आ गया 4। तो हमारा थर्ड पार्ट है अब 1/3 5/3 9/3 13/3, तो अब A हो गया हमारा 1/3, कॉमन डिफरेंस 5/3 -1/3। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 5 -1 4 मीन्स 4/3, तो हमारा A हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 0.6 1.7 2.8 और 3.9, तो अब हमारा A हो गया 0.6, D 1.7 -0.6, तो 7 - 6 1 और 1 - 0 1 मीन्स 1.1 हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट अब खत्म होता है। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट, हमारे 15 पार्ट्स हैं, तो इनमें से कौन सा पार्ट हमारा एपी बना रहा है, और जो अगर एपी बना रहा है तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अगर एपी बना रहा है तो कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट एपी की टर्म्स 3 टर्म्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 एंड 16। तो अब देखो A है हमारा, पहले हम निकालते हैं D1, तो D1 आ गया 4 - 2 2, D2 8 - 4 4। ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है, दोनों डिफरेंस अलग है, मीन्स ये हमारी जो इक्वेशन है ये AP नहीं बना रही है, डज नॉट मेक, मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है या फिर जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एपी नहीं बना रहा है, क्योंकि हमारे जो दोनों कॉमन डिफरेंस है वो अलग है। अगर हमारा ये कॉमन डिफरेंस भी सेम होता तो हम नेक्स्ट निकालते 16 - 8, जो कि हमारा आता 8, फिर भी वो एपी नहीं बना रहा होता। अब हमारा सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 और 7/2। तो देखो हमारा D1 5/2 -2, अब हमारा एलसीएम 2 5 4 1/2, ये हमारा आ गया। अब D2 3 - 5/2, एलसीएम 2 6 - 5 1/2, D3 7/2 -3, एलसीएम लेंगे 2 7 और 3 2 जा 6, तो 1/2। अब ये तीनों एपी हमारे जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो हमारे सेम आ रहे हैं, मीन्स ये हमारा एपी बना रहा है। अब हमारा एपी बना रहा है तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म्स। तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस तो आ गया 1/2। अब हमें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मीन्स A5 A6 और A7। तो A5 कैसे निकलेगी, 7/2 + 1/2 मीन्स 8/2
जो हो जाएगी हमारी 4। फिर नेक्स्ट A6 4 प्लस 1/2, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1/2 मीन्स 9/2। फिर A7 9/2 प्लस 1/2, तो 10/2 जो कि हो गया हमारा 5। तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स आ गई 4 9/2 और 5। कुछ डिलीट हो गया तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2 और -7. तो हमारा D है, D1 आएगा -3.2 -1.2, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2, 2 - 2 0 और 3 - 1 2, तो -2। फिर D2 -5.2 -3.2, तो अब देखो -5.2 और माइनस प्लस 3.2, तो 2 - 0 और 5 - 3 2, तो -2। फिर D3 -7.2 -5.2, अब -7.2 माइनस प्लस 5.2, तो 2 - 2 0, 7 - 5 2, तो ये तीनों हमारे जो है वो सेम आए हैं। मीन्स हमारा जो D है वो सेम आया, -2 हमारा हो गया D। अब हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म्स देखो A5 A6 और A7 निकालनी है। A4 थी हमारी -7.2, तो -7.2 और प्लस -2, तो प्लस माइनस तो -2.0 हम लिख सकते हैं। तो 0 और 7 - 2 9, तो -9.2। अब नेक्स्ट है -9.2 -2.0, तो अब 2 और 9 + 2 11, तो -11.2, तो -11.2 -2.0, तो 2 और 13, तो -13.2। तो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गई -9.2 -11.2 और -13.2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। आप खुद ट्राई करना, अगर कोई डाउट हो तो देन डू कमेंट्स। अब हम चलते हैं सीधा फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। तो हमारा D1 3 + √2 -3। तो अब देखो 3 + √2 -3, तो 3 में से 3 गए 0, तो बच गया √2। फिर है D2 3 + 2√2 -3 + √2। तो अब देखो 3 + 2√2 और ये है 3√2। तो अब ये हमने माइनस किया तो ये कट गया और 2 में से 1 गया 1 और बचा √2। मीन्स क्या बचा √2। इसको हम 1√2 भी लिख सकते हैं और √2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या आ गया √2। अब नेक्स्ट है D3, मीन्स 3 + 3√2 और -3 + 2√2, तो ये कट गया। फिर 3 - 2 1 1√2 मीन्स √2। तो हमारा D आ गया √2 मीन्स हमारा जो D है वो सेम है, तो D हमारा आ गया √2। अब हमें A5 A6 और A7 निकालना है। तो A5 क्या आएगी हमारी 3 + 3√2 प्लस √2 मीन्स क्या हो गया 3 + 1 4√2। फिर नेक्स्ट 3 + 5√2 और A7 3 + 6√2। तो हमारा ये था फिफ्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 और 0.3
2 2 2 एंड 2। ठीक है, तो अब देखो D1 0.22 और 0.2 हमने किया सोल्व, तो 0.2 माइनस 2 0, तो ये हमारा क्या आ गया 0.02। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने समझाया था चैप्टर तब भी करवाया था, तो मैंने इसे फिर से करवा रही हूँ। तो D2 आ गया फिर 0.222 और 0.22। तो देखो 0.002। अब ये तो 0.02 है, ये 0.002 है, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। मीन्स हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है वो एक एपी की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है सेवंथ। तो हमारा सेवंथ पार्ट है 0 -4 -8 और -12। अब D1 देखो -4 -0 -4, D2 -8 -4, तो ये हो गया -8 +4, तो -8 +4 4 -4, D3 -12 -8, तो -12 +8, तो ये भी माइनस का 4। तो हमारा जो D है वो क्या आ गया सेम, तो D आ गया हमारा -4। अब हम निकालते हैं A5 A6 और A7। तो अब देखो -12 प्लस -4, तो अब देखो -12 और -4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -16, फिर -16 -4 -20 -20 -4 -24। तो ये थे हमारे इसकी 3 टर्म्स, -16 -20 और -24। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारा -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। अब देखो D1 D2 और D3 तीनों सोल्व करके क्या 0 आएंगे? देखो कैसे, -1/2 -1/2, तो देखो -1/2 + 1/2 कैंसल 0। ऐसे ही D2, क्योंकि हमारी चारों डिजिट्स सेम है, तो हमारे D1 D2 और D3 तीनों क्या आएंगे 0। अब ये 0 आ गए, मीन्स हमारी अगली नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, जो ये टर्म्स है वो ही हमारी अगली नेक्स्ट टर्म बनेंगी। तो देखो A5 A4 -1/2, D हमारा 0 तो -1/2, A6 -1/2 0 -1/2, A7 -1/2 + 0 -1/2। तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या बन गई, -1/2 -1/2 और -1/2। अब हम देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं सीधे 10th पार्ट, 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। तो अब देखो D1 2A - A, D2 3A - 2A A, D3 4A - 3A A। मीन्स हमारे जो हमारी तीनों कॉमन डिफरेंस क्या आया, तीनों कॉमन डिफरेंस A आए, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, A हो गया। अब हमें निकालनी है A5 A6 और A7। तो 4A + A 5A 5A + A 6A 6A + A 7A। ठीक है, तो ये था हमारा 10th पार्ट। अब हम करते हैं 11th पार्ट।
अब देखो 11th पार्ट। 11th पार्ट क्या है? ए स्क्वेयर, ए क्यूब और ए 4। ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से देखना, D1 क्या आएगा? ए स्क्वेयर माइनस ए। क्या ये आगे सोल्व हो रहा है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वेयर ए मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, और ए अगर कॉमन आ गया तो हमारा क्या बचेगा? -1 बचेगा। D2 A3 माइनस A2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया? A-1 बच गया फिर से। अब यहाँ ए स्क्वेयर है, यहाँ ए है, क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स ये हमारा एक एपी नहीं है। अब हम 12th पार्ट करते हैं। 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में हमें क्या करना है? 12th पार्ट हमें दे रखा है √2, √8 और √18, √2, √8 और √18, √32। तो अब D1 √8 माइनस √2। तो अब ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? √8 को हम 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4 2 जा 8, 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आ गया बाहर रूट से और अंदर बच गया 2√2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 जो कि होता है हमारा √2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है D2। ऐसे ही D2 √18 माइनस √8। √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? √18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 3√2 माइनस 2√2। अब ये -√2 यहाँ क्यों आया? क्योंकि -√8 है, तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा D3 √32 माइनस √18। माइनस √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, 16 2 जा 32, तो 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। तो हमारे D आ गया हमारा सेम √2। अब हमें A5, A6 और A7 निकालना है। A5, A6 और A7। अब √2 √32 प्लस √2 मीन्स 4√2 प्लस √2 5√2। फिर ऐसे ही 5√2 प्लस √2 6√2 7√2। अब देखो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 5√2 को हम कैसे लिखते हैं? 25 × 2 सॉरी। तो अब देखो इनको हम 5√2 भी रख सकते हैं, या फिर इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √50, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50। 6 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72। ऐसे ही 7 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब इसका जो 13th पार्ट है वो देखते हैं। तो हमारा इसका 13th पार्ट है √3, √6, √9 और √12। तो फिर से D1 निकालते हैं √6 माइनस √3। तो देखो ये हमारा क्या आया? √6 माइनस √3। तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं? √6 को हम लिखते हैं √3 × √2। तो √3 × √2 माइनस √3। तो अब देखो
ये आ गया हमारा। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया √3, √3 कॉमन आ गया। तो अब हमारा अंदर क्या बचा, √2 बचा और -1 बचा, क्योंकि √3 तो हमने कॉमन ही ले लिया। अब अगर हम D2 की बात करें तो √19 माइनस √6। √19 को हम कैसे लिख सकते हैं, √19 को हम लिख सकते हैं, √9 था सॉरी, तो √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3, क्योंकि जो 9 है वो तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 माइनस √3 इंटू √2। ये तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको कैसे लिखें, तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये ऐसे आ गया और ये बन गया हमारा 3 माइनस √6, तो ये ऐसे आ गया। मीन्स ये हमारा D अलग है, ये D अलग है, मीन्स हमारा जो 13 पार्ट है वो एक AP नहीं है। अब हम देखते हैं इसका 14th पार्ट, बस 2 पार्ट और बचते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका 14th पार्ट। तो 14th पार्ट है इसका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 9, 5 का 25 और 7 का 49, ये होते हैं हमारे स्क्वायर्स आते होने चाहिए, 15 तक तो आने ही चाहिए स्क्वायर्स। तो अब देखो 1 का अब है D1, 9 माइनस 1 8, D2 25 माइनस 9 25 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 एंड 16। फिर अब ये दोनों अलग हो गए, मीन्स ये हमारा एक AP नहीं है, क्योंकि जो अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग आ जाए, मीन्स वो क्वेश्चन हमारा AP नहीं होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, मीन्स 15th पार्ट। तो हमारा 15th क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और 73। अब D1 25 माइनस 1 24, D2 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4 एंड 2 24, D3 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 4 और 6 माइनस 4 2, तो 24। मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आ गया सेम, 24 24 24। अब हमें निकालनी है A5, A6 और A7। तो A5 73 प्लस 24, तो 4 प्लस 3 7 97। A6 97 प्लस 24, 11 1 कैरी 9 10 और 12 121। ऐसे ही A7 121 प्लस 24 5 4 1 145, तो 97 121 और 145, ये हो गई हमारे इसकी A5 A6 और A7। तो आपकी एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पे फिनिश होती है। अगर आपको कुछ डाउट है इस एक्सरसाइज में, या जो मैंने कुछ 3 पार्ट छुड़वाए हैं वो अगर समझ में ना आए तो देन डू कमेंट्स, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी बना दूंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्टियस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।